ओके। यप। सो ट्रैफिक टेम्परेचर क्या होता है फेसबुक एड्स चलाते वक्त, और आइडियल कस्टमर एवेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप फेसबुक एड स्टार्ट करते हो तो कैंपेन लेवल पे ऑडियंस सिलेक्ट करना, उस क्रिएटिव सिलेक्ट करना, फिर कैंपेन के नाम रखना, या फिर एड्स मैनेजर में कैसे एड अकाउंट बनाना है, वो सारी चीजें बाद में आती है। सबसे पहले आपका बिजनेस आता है, और बिजनेस को एक्चुअली में आपको एड्स दिखाने किसको है, और आपका बिजनेस का जो टारगेट मार्केट क्या है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं कि आइडियल कस्टमर एवेटार क्या होता है। ठीक है, इसको हम आईसीए बोलते हैं, आइडियल कस्टमर एवेटार। ठीक है। ओके। ओके, सो आइडियल कस्टमर एवेटार मतलब सिंपल सिंपल टर्म है, ऐसा कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से आपका भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का आपको जो सेल्स करना है, वो लेट्स सपोज आपको जो आपका जो आइडियल कस्टमर एवेटार है ना, ये कोई ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है, ये एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, तो आइडियल कस्टमर एवेटार निकालते कैसे है ना, मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका नेम लिखना है। ठीक है, फिर उसका एज लिखना है। ओके, देन आपको यहाँ पे लिखना है उसका, लेट्स से आप एजुकेशन भी लिख सकते हो। आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वो कि आपको क्या क्या उसमें चाहिए। ठीक है, नेम एज तो कंपलसरी है, लोकेशन उसका मैटर करता है। ठीक है, उसका ईयरली इनकम क्या है। ओके, फिर आप समझो कि उसके लाइफ में उसके पेन पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे वो ऐसे मतलब थोड़ा उसको पेन आ रहा है उस पॉइंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेट्स से पैसों की दिक्कत है, तो ये एक पेन पॉइंट आ गया। ठीक है, तो वापस आते हैं फियर्स, कि उसके लाइफ में फियर्स क्या है। ठीक है, फिर आते हैं कि यार वो कौन सी चीज देख के एक्साइट हो रहा है, या फिर उसका उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट क्या है, राइट। देन आप इसको, इसमें आप जो चाहे ना एक पर्सन के बारे में वो जो सारी चीजें डाल सकते हो। लेट्स से उसको बच्चे हैं या नहीं। ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं, राइट। तो ये सब डाल सकते हो। अभी लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आइडियल कस्टमर एवेटार फॉर वेट लॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल एकदम। अभी इसका नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जॉन डाल दो। ठीक है, सरनेम आप कुछ भी डाल दो, डिसूजा डाल दो। ठीक है, अभी वेट लॉस इसको करना है। ठीक है, तो वेट लॉस में आप ये देखो कि यार कौन से पर्सन को वेट लॉस करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और कौन से पर्सन के पास एक्चुअल में पैसा रहेगा वेट लॉस करने के लिए, राइट। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट मार्केट 18 to 20 रखते हैं, और 18 to 20 टारगेट मार्केट रखना मतलब वो डिसीजन मेकर नहीं है फिर, राइट। यस यस यस। हाँ, डिसीजन मेकर उनके पेरेंट्स हो जाते हैं, कि पैसों मतलब वो पैसे देंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है, राइट। तो आप उनको कितना भी अर्जेंसी क्रिएट करो, कितना भी चीजें को करो, 18 to 20 या इवन 22 तक जो टारगेट मार्केट है ना, वो कंप्लीटली आप अंदाज से कर सकते हो, एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, तो आप यहाँ पे एज ये ले सकते हो कि यार समझो एक बंदा है जो ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसका मजाक हो रहा है क्योंकि वो मोटा है। ठीक है, या फिर कहीं पे वो अपने वाइफ के साथ हैंग आउट नहीं कर पा रहा, राइट। उसके वाइफ को कहीं ना कहीं उसके वेट का थोड़ा ऐसे मतलब वो हो रहा है, राइट। तो लेट्स से उसका जो एज है वो है 27। ठीक है, ये आइडियल एज होता है जब भी ऑलमोस्ट सबका मैरिज हो जाता है, राइट। अभी आप एजुकेशन कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है, बट
अगेन आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स से बीकॉम लोकेशन, ये हम टारगेटिंग देख रहे हैं क्या सर कि हमें कौन से पर्सन को टारगेट करना है? राइट। ये अपना आइडियल कस्टमर एवेटार है, ये अपने कंपनी का एक बोलते हैं ना कि हर कंपनी का हर प्रोडक्ट का एक टारगेट मार्केट होता है, राइट। आइडियल कस्टमर एवेटार, तो आइडियल कस्टमर एवेटार मतलब वन सिंगल पर्सन जिसको आपको प्रोडक्ट बेचना है। देखो आप एक कोट है, ठीक है, वो समझना कि इफ यू ट्राई टू सेल एवरीवन यू विल एंड अप सेलिंग नो वन, ठीक है। तो आपको बस एक आदमी को बेचना है जो आपके प्रोडक्ट का हकदार है, ठीक है। तो लेट्स से लोकेशन अब लेते हैं कि वो रहता है मुंबई में, राइट। मुंबई, आप इसको एक कोई नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके। अभी इसका ईयरली इनकम क्या है, ठीक है। तो ईयरली इनकम इसका बहुत अच्छा भी नहीं हो सकता, बहुत गंदा भी नहीं हो सकता। अगर बहुत अच्छा होता तो वो ऑलरेडी फिटनेस के लिए जाता, कुछ सप्लीमेंट्स लेता, राइट। बहुत यस। कम, बहुत कम है तो वो हो सकता है कि यार वो कुछ नहीं कर सकता, वो जिम नहीं जा सकता, ही कांट अफोर्ड द जिम मेंबरशिप, नॉर ही कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर्स एंड सप्लीमेंट्स। तो इसका जो ईयरली इनकम है, एवरेज इनकम जो होता है वो 30,000 रुपीज होता है इंडिया में पर मंथ, राइट। तो अराउंड 3 lakhs, ये एक मिडिल क्लास पर्सन हो गया, राइट। यस। अभी लाइफ के पेन पॉइंट्स क्या है इसके, ठीक है। तो लाइफ के पेन पॉइंट्स काफी हो सकते हैं कि यार ही कांट इजीली वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, ठीक है। फैशनेबल क्लोथ्स डालना थोड़ा मुश्किल है उसके लिए, राइट। क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो डबल एक्सएल ट्रिपल एक्स डबल एक्सएल के आगे जो साइज है उसमें फैशनेबल क्लोथ्स नहीं आते, उसमें सिर्फ एक बेसिक वेयर ही आ जाता है, राइट। ओके। सो आप बताओ अभी इसमें और क्या लाइफ में पेन पॉइंट्स आ सकते हैं। और बहुत कुछ हो सकते हैं जैसे कि आज बताना है। 5 बताना है। ही हाँ। कांट इजीली वेयर फैशनेबल क्लोथ्स। हम्म। फिर ए इज ऑलवेज डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ, उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है क्योंकि हम्म। उनका वेट इतना ज्यादा है। सो जब वो बात करेंगे कहीं पे खड़े रह के, सो उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, लो राइट। कॉन्फिडेंस। फिर लेस एक्टिव एज कम्पेयर टू, जो लोग पतले हैं वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे एंड ये थोड़े लेस एक्टिव रहेंगे। तो ये थोड़ा लेजी हो गया, इनएक्टिव हो यस, गया। थोड़ा लेजी, इनएक्टिव। ओके। और उनको काफी लाइक ऐसे डिप्रेशन भी हो सकता है। वो तो कॉन्फिडेंस में आ गया थोड़ा बहुत। ओके। और सोचो आप, और क्या हो सकता है। इतना टाइम मत दो, जल्दी थोड़ा। ओके, थोड़ा मेजर तो यही सारी चीजें होंगी कि लाइक कॉन्फिडेंस कम होगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, बाहर उनको कंफर्टेबल नहीं होगा। वो जो लोग पतले हैं उनके कंपैरिजन में वो इतने एक्टिव नहीं होंगे, तो काफी ऐसी चीजें होंगी जो वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई गेम्स एंड ऑल है या कुछ और है जो लोग दूसरे लोग खेल रहे हैं वो ये नहीं खेल पाएंगे। ये सारे कुछ होंगे कॉमन। ही इज नॉट कंफर्टेबल इन अदर पीपल कार, यस, यस, यस। अदर बाकी लोग के कार में वो बैठ नहीं पा रहा है, राइट। यस, यस। फिर ये भी हो सकता है कि हिज वाइफ always ask him to lose weight, यस।
बराबर, ये सारी चीजें हो सकती है। फियर्स क्या हो सकते हैं कि यार ही इज अफ्रेड ऑफ डिवोर्स। हेवी, राइट, ये भी हो सकता है, हेवी डाइट्स एंड फिजिकल activities, he is afraid of divorce, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? he is afraid of getting rejected for wait like कहीं जॉब से एंड ऑल, राइट, afraid of इंटरव्यू में। not getting promotion, राइट, afraid of bad health, like उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी जल्दी स्टार्ट हो afraid सकते of हैं। health diseases, राइट। और आप बताओ, दो बताओ। और दो। नहीं, एक ही बताओ, पांच पांच ही लिखेंगे। 5 लिखेंगे। ये भी हो सकता है कि is afraid of, he feels that everyone calls him fat, यस यस right? यस सर। अभी इनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, इनको क्या देखना पसंद है, या फिर ये कौन सी ऐसी चीज है जो इनको करने में अच्छी लगती है, ठीक है, फर्स्ट तो खाने में, खाने में। खाना खाने में। तो he is attracted to tasty food, not healthy food, ठीक है, tasty food. टेस्टी फूड। He watches food blogging, ठीक है, फूड ब्लॉगर्स होते हैं फेसबुक पे, यस उनके पेज देखते यस बैठते यस हैं। देन यस फूड ब्लॉगिंग स्लैश, इसको अपन ये भी कर सकते हैं कि रेसिपीज देखते बैठते हैं ये लोग, राइट, यस यस ये लोग देखते हैं, यस सर। ठीक है। फिर यस और क्या हो सकता है? जो जो ऐसे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, जो एक्सेल डबल एक्सेल एक्सेल के आगे क्लोथ बेचते हैं, तो जैसे यस यस ही वो उनके लिए एक अट्रैक्शन हो सकता है। he buys clothes from ओल्ड नेवी, ठीक है, ओल्ड नेवी ब्रांड है कपड़ों का जो डबल एक्सेल के आगे चीजों को बेचते हैं, ठीक है। um, ये फिटनेस वीडियोस देखते हैं कभी कभी, ठीक है, कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? वो लोग हो सकता है कि ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जो कहीं ना कहीं फिटनेस इंडस्ट्री में है, ठीक है, जैसे यस सर। ड्वेन जॉनसन, ड्वेन जॉनसन यानी रॉक, दी रॉक, यस सर। ठीक है। फिर हो सकता है कि वो WWE देखते होंगे, होता है यस इंटरेस्ट, सर हो यस भी सर सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है। फिर और क्या हो सकता है यार?
फिटनेस और फूड मतलब इनका दो ही अट्रैक्शन होगा मोस्टली। दो दो या काइंड तो ऑफ लोग होते हैं। एक जो पूरे लाइफ में गिव अप मार दिया है उन्होंने, अभी वो देखना ही नहीं चाहते कि क्या करना है क्या नहीं। और एक है जो करना चाहते हैं, राइट। वो मैं ट्रैफिक टेम्परेचर में भी बताऊंगा आपको। अभी के लिए दोनों को यस माइंड में रख के इंटरेस्ट और वो सारी चीजें करते हैं। जी सर। ठीक है, यस सर। तो चलो अभी इतना काफी है इसमें। इनको अपन ने चिल्ड्रन नंबर भी लिखा था, तो अभी चिल्ड्रन नंबर एक ही रहेगा एट द एज ऑफ 27, राइट। यस सर डेफिनेटली। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 27, चिल्ड्रन जो होता है, लाइक नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड जो होता है, वो हो सकता है 1 ईयर ओल्ड मैक्स, मैक्स 2 ईयर ओल्ड, इससे यस ज्यादा नहीं हो मैक्स। सकता। राइट सर। ठीक है, जी चलो। सर। तो अपना ये जो है ना, ये अपना जॉन डिसूजा जो है, उसका पूरा, ये पूरा आप कह लो कुंडली है। ठीक है, ये यस कहाँ रहता है ऐसे लेके इसने क्या एजुकेशन किया है, इसका एज क्या है, इसका ईयरली इनकम क्या है, उसके लाइफ में गोल्स क्या है, फिटनेस है, लाइफ पेन पॉइंट्स, फियर्स, इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें अपन ने गोल्स नहीं लिखा, वही मैं सोचू क्या मिसिंग है। ठीक लूज है, वेट। यस, लूज वेट, ये एक गोल है। लुक अट्रैक्टिव। लुक अट्रैक्टिव, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। have a हेल्दी लाइफ। naval sense, healthy हेल्दी life, लाइफ। um, फिर और क्या हो सकता है, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट लाइफ, राइट। तो ये उसके गोल्स है। तो अभी ये जो सारी चीजें है ना, ये कंप्लीटली उसका ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर से आप उसका एड कॉपी लिख पाओगे। आप उसके फनल जो होता है अपना, आपने देखा होगा जो सेल्स पेज, लैंडिंग पेजेस होते हैं, उस पे जो कॉपी राइटिंग है वो आप इस हिसाब से कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको आइडियल कस्टमर अवतार पता है तो तभी जाके आप उसके बेनिफिट्स और पेन पॉइंट्स को हिट कर सकते हो, राइट। तभी जाके आप एक किलर ऑफर बना सकते हो। ओके, सो ये हो गया आइडियल कस्टमर अवतार। तो कभी भी आप आइडियल कस्टमर अवतार बनाओगे तो आपको ये सारी चीजों को ये करना है। ठीक है, तो आप अभी एक होमवर्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, आपको 5 अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसके आइडियल कस्टमर अवतार निकालने हैं। ठीक है, जी सर। ओके सर। आप प्रैक्टिस करो 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स। अभी एक वेट लॉस हो गया, अभी वेट लॉस का हाथ मत लगाना। अभी कोई ओके और सर। प्रोडक्ट देख लो। अभी आप चाहे तो आईफोन ले लो, एप्पल। ओके सर। ठीक है, तो जी सर। आईफोन 13 प्रो, इसका आइडियल हाँ। कस्टमर अवतार क्या होगा। अभी ओके आईफोन सर। में भी आप ये देखना कि जरूरी नहीं कि पूरे आईफोन का एक ही आइडियल कस्टमर अवतार है। आईफोन 11 का आइडियल कस्टमर अवतार अलग है और आईफोन 13 प्रो मैक्स का आइडियल कस्टमर अवतार अलग है। ठीक है, तो आप वहां पे जी स्पेसिफिकली लिखना कि किस ब्रांड, किस मॉडल का आप कर रहे हो आइडियल कस्टमर अवतार। फिर हो सकता है आपने फेयर एंड लवली जो है, ग्लो एंड लवली जो भी ये प्रोडक्ट है, उसका आइडियल कस्टमर अवतार कर लिया। आपने कोका कोला का कर लिया। ठीक है, ऐसे अलग अलग 5 प्रोडक्ट्स के आइडियल कस्टमर अवतार करना। ठीक जी है, सर। ओके। नाउ अपन अभी नेक्स्ट जो चीज है उस पे आते हैं, ट्रैफिक टेम्परेचर। अभी ट्रैफिक टेम्परेचर मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? 3 ट्रैफिक टेम्परेचर है, कोल्ड, वार्म और हॉट। ठीक है, सिंपल, कोल्ड, वार्म और हॉट, ऐसे 3 ट्रैफिक टेम्परेचर्स होते हैं। अभी आपको कभी भी ना चीजों को ये समझना है
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे ऑडियंस को सेल हो सकता है, राइट? अभी कोल्ड वार्म हॉट एग्जैक्टली होता क्या है वो पहले जानते हैं, ठीक है? तो कोल्ड इज समवन हु डजंट नो यू, ठीक है? नॉर दे नो व्हाट प्रॉब्लम दे आर इन, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी लेट्स सपोज वेट लॉस का ही प्रोडक्ट ये करते हैं, ठीक है? कोल्ड ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जिनको जो ऑलरेडी मतलब देखो अभी ये कोल्ड वार्म और हॉट जो ऑडियंस है ये तीनों के तीनों वेट लॉस के इश्यूज सफर कर रहे हैं, जो तीनों का वेट ज्यादा है, ठीक है? बट इसमें भी कोल्ड वार्म हॉट क्यों है, ठीक है? तो सबसे पहले जो समवन हु डजंट नो यू, मतलब आपका प्रोडक्ट वो नहीं जानते, नॉर डू दे नो व्हाट प्रॉब्लम दे आर इन, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका वेट ज्यादा है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है लाइफ में, उनकी लाइफ अपनी अपनी चल रही है, ठीक है? जी सर। नॉर नॉर दे डू, मतलब उनको पता भी नहीं है कि आपका वेट लॉस प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं, ठीक है? अभी जो है ना वो है वार्म ऑडियंस, ठीक है? दे आर समवन हु डजंट नो who you are or your product, ठीक है? आपका प्रोडक्ट क्या है या आप कौन हो वो उनको नहीं पता, बट दे डू नो व्हाट प्रॉब्लम दे आर इन, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आप क्या हो या आपका प्रोडक्ट क्या है, बट इनको ये पता है कि हम एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, दैट इज हमारा वेट ज्यादा है, ठीक है? और फिर आते हैं हॉट ऑडियंस। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि दे आर प्रॉब्लम अवेयर, ठीक है, एज वेल एज सॉल्यूशन अवेयर, ठीक है? मतलब इनको पता है, देखो इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे को ये सेंटेंस से याद आ गया कि कैसे इसको ये करते हैं। ये जो कोल्ड ऑडियंस है ना, दे आरंट अवेयर ऑफ प्रॉब्लम नॉर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? फिर ये जो वार्म ऑडियंस है, दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम बट नॉट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? इनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है बट उसका सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? सिंपल। और ये जो हॉट ऑडियंस है, दे आर प्रॉब्लम अवेयर एज वेल एज सॉल्यूशन अवेयर। मतलब आप अभी मुझे बताओ कि आपका अगर जो प्रोडक्ट है, लेट्स से आपकी एक प्रोटीन पाउडर का प्रोडक्ट है या फिर आप कोई भी एक वेट लॉस पाउडर है आपकी, आप किसको बेचना चाहोगे इनमें से? ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम अवेयर नहीं है नॉर उनको सॉल्यूशन पता है, ऐसे लोगों को जिनको प्रॉब्लम अवेयर है बट सॉल्यूशन नहीं पता है, और ऐसे लोगों को जिनको प्रॉब्लम अवेयर लाइक है और सॉल्यूशन अवेयर भी है कि उनको सॉल्यूशन भी पता है, कौन से लोगों को बेचना चाहोगे आप? आई थिंक सर वॉर्म में भी, क्योंकि वॉर्म जो है उनको सॉल्यूशन नहीं पता है बट उनको ये पता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। सो अगर हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं कि लाइक दिस इज द सॉल्यूशन, सो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि जो वॉर्म वाली ऑडियंस है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो देखो अभी इसमें ऐसे नहीं है कि कोल्ड ऑडियंस को कंप्लीटली छोड़ना है और या फिर हॉट ऑडियंस को कंप्लीटली छोड़ना है, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है? यस सर। कोल्ड ऑडियंस जो होता है ना उसको बेचने का तरीका अलग है। कोल्ड ऑडियंस को पहले इन्फो देना पड़ता है, आप इंफॉर्मेशन दो, आप उनको एजुकेट करो, ठीक है? यस सर। एंड हम मतलब वैल्यू दो, आप वैल्यू 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 कंप्लीटली वैल्यू दो एंड देन सेल।
जब भी आप ओके इंफॉर्मेशन दोगे, एजुकेट करोगे, वैल्यू दोगे ना, तभी उनका हाँ जो कोल्ड ऑडियंस जो थे वो धीरे धीरे करके वार्म होते जाते हैं, ठीक है, यस यस सर राइट। और फिर यस वार्म होने के बाद एक टाइम पे उनको इतना वैल्यू और इतना एजुकेट करना है कि वो उनको हॉट कर देना है अपने को, और तभी जाके सेल करना है, राइट। ओके सर यस सर देखो, क्लियर सर हॉट ऑडियंस की जो बाइंग प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 99% होती है। उनको पता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वो फटाक से ले लेंगे वो चीज, ठीक है। अच्छा जी जो सर वार्म होते हैं उसको आपको एक एक बोलते हैं ना कि उनको सॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा और उनको ये करना है कि जैसे थोड़ा अभी, सा एजुकेट करना पड़ेगा पहले राइट, थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट योर प्रोडक्ट, नॉट अबाउट देयर जी सर प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर आप ये कह लो यहाँ पे, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप प्रोडक्ट अवेयरनेस करो इनको, ठीक है। एंड ये जो वार्म हॉट ऑडियंस होती है ना, आप इनके लिए डायरेक्ट सेल्स कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ फेसबुक एड्स का बता रहा हूँ आपको, ये टीवी एडवर्टीजमेंट वगैरह सब जगह पे कवर होगा, ठीक है। आप यस सर इनको सीधा सेल्स के लिए इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप ऑफर्स दे सकते हो। ओके लाइक जैसे कि सर हमें कुछ ऐसे प्रोटीन पाउडर सेल करना है तो उसको ऑलरेडी पता है कि इसका कि मुझे ये उसको बेनिफिट प्रोटीन होगा पाउडर लेना है, ठीक है, लेना ही है सो अगर हम उसको ऑफर प्रोवाइड करते हैं मतलब वो ऑलरेडी सब कुछ जानता ही है बस वो ऑफर का वेट कर रहा है अगर उसे ऑफर मिल गया अच्छा राइट, प्राइस में अगर उसके बैठ रहा है सो ही विल परचेस राइट, राइट। अभी देखो, लेट्स सपोज मैं एक प्रोटीन पाउडर का ऑलरेडी, ये जो हॉट ऑडियंस है ना, वो ऐसी ऑडियंस है जो पहले से प्रोटीन पाउडर ले रही है, या फिर आप कह लो कि चीजों को कर रही है, ठीक है। तो इनको सिर्फ ये करना है कि अपना प्रोडक्ट पिच करना है, एक अच्छा ऑफर देना है, एक अच्छे बेनिफिट्स बताने हैं अपने प्रोडक्ट के। लेट्स से अगर मैं, लेट्स से ए ब्रांड है, ए ब्रांड का प्रोटीन पाउडर लेके मुझे थोड़ा सा हीट इश्यूज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा शुगर लेवल ज्यादा है उस ब्रांड में, तो मेरा जो बी ब्रांड है वो जाके बताएगा कि वी आर शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर। नाउ दिस इज द यूएसपी ऑफ आवर प्रोडक्ट, सो पीपल विल कम टू अस टू बाय शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर, जिससे उनको हीट इश्यूज यस थोड़े कम हो जाएंगे, राइट। मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताने जो वो जो पाउडर यूज कर रहे हैं मे बी उसमें ना हो राइट, राइट, ओके सर ठीक है। इसको अपन रीनेम जी करते सर हैं आईसीए एंड ट्रैफिक टेम्परेचर, ओके। तो जी ऐसे सर चीजों को किया जाता है, ऑलराइट। तो ये अपना कंप्लीटली आइडियल कस्टमर एवेटार है। आपको आइडियल कस्टमर एवेटार और ट्रैफिक टेम्परेचर में कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर आपने इतना अच्छी तरह से समझाया ना कि जो भी कॉन्सेप्ट था एकदम दिमाग में फिट हो गया सर ऑलराइट, सो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको 5 प्रोडक्ट्स का आईसीए आपको बनाना है, ठीक है। और फिर आप मुझे वो सबमिट कर देना 2-3 दिनों में, फिर आपको मैं उस पे क्या और ये कर सकते हैं उस पे वापस एक सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके सर ओके, तो ये हो गया कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, जी उनको कैसे सेव सर ये करना है, सर्व करना है। अभी नेक्स्ट जब भी रहेगा ट्रैफिक टेम्परेचर के हाँ बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। कोल्ड ऑडियंस को डिजिटल मार्केटिंग करके कैसे हॉट ऑडियंस करते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक ओके मार्केटिंग हो गई, ये मार्केटिंग के यस सर प्रिंसिपल्स है। अभी फिर धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे। अगर आपको मार्केटिंग ही नहीं पता है क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग बस हवा है आपके दिमाग की कि मुझे सोशल एक्चुअली मीडिया सर मार्केटर बनना है, ठीक है। आप अगर मार्केटिंग ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप नहीं बन सकते सोशल मीडिया मार्केटर, स्ट्रेट एक्चुअली फॉरवर्ड। सर मैं जो वे में कर रहा था ना आई वॉज नॉट अवेयर कि कोल्ड ऑडियंस वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस किस तरह से क्लासीफाई पहले करना होता है मैं जो राइट, टारगेटिंग करता है मेरे पास जो भी मैं करता था मार्केटिंग इट वाज राइट, लाइक कॉमन फॉर एवरीवन एंड अभी आपने एग्जैक्टली, जो बताया ना सो नाउ आई एम क्लियर कि किसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है किसके लिए क्या हो सकता है एंड टारगेट ऑडियंस और अच्छी तरह से कैसे डिफाइंड हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जी ऐसे सर ऐसे चीजों को करना होता है। तो ये मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स है, ये मार्केटिंग का फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो यस फिर सर नेक्स्ट सेशन में विल कवर कि कैसे आपको
आगे की डिजिटल मार्केटिंग करनी है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और सर अब